हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गणित जगत। आज हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ फंक्शन से पहले हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में बात की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। आज हम चर्चा करेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, किस कंडीशन पर डिपेंड करता है, आज हम इस लेक्चर में सब उन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे गणित जगत चैनल पर नए हों तो गणित जगत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम करते हैं इन्वर्स ऑफ फंक्शन। देखो बेटा, इन्वर्स ऑफ फंक्शन करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए कि फंक्शन 1 तो एफ इज 1 और ऑन टू के बारे में थोड़ी सी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। एफ 1 कब होता है आपको पता है, fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2 हो तो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 का मतलब क्या आता है, डिफरेंट एलिमेंट हैव ए डिफरेंट इमेज या सेम इमेज हैव ए सेम एलिमेंट। ठीक है, ये 1 क्या होगी। ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है, मान लो fx2y है तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या है कि इसके हर एक एलिमेंट के पीछे प्री इमेज होनी चाहिए। यानी कि क्या था, फॉर ईच y बिलोंग टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू कैपिटल X सच दैट fx इज इक्वल टू y। यानी कि y यहाँ से एक एलिमेंट लिया, उसके पीछे हमें क्या मिल गई, प्री इमेज। तो फंक्शन वो क्या हो गया आपका, ऑन टू फंक्शन हो गया। क्या हो गया, ऑन टू। ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब अब मैं डेफिनेशन करने जा रहा हूँ इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन करने जा रहा हूँ। देखो बेटा, इनवर्स ऑफ फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट f इज, f कोई आपने फंक्शन ले लिया x टू y। ठीक है, f x टू y इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन लिया है, 1 एंड ऑन टू मैंने फंक्शन ले लिया। 1 ऑन टू का आपको पता है क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव भी बोल देते हैं। बाइजेक्टिव है, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, बाइजेक्टिव। देन एक हमने f इनवर्स, ये देखो f के ऊपर -1 लगा दिया, वो क्या है, y टू x। ध्यान रखना ये x टू y है, ये y टू x है। देन ए फंक्शन f इनवर्स y टू x विच एसोसिएट each element y belong to capital Y। मतलब इसके हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट x belong to capital X। एक हर एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट यूनिक, ये क्या है आपका, यूनिक x belong to capital X such that fx is equal to y। यदि वो fx इज इक्वल टू क्या आ जाए, y आ जाए, देन f इनवर्स y टू x, ये ठीक है, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन f। जो ये f इनवर्स है y टू y, उसको क्या बोलेंगे हम, इनवर्स बोलेंगे। बेटा ध्यान से आप देखोगे तो ये डेफिनेशन किसकी है, जो हम ऑन टू की डेफिनेशन लगाते हैं वही डेफिनेशन है जो ऑन टू में लगाई थी हमने। ऑन टू में तो यही करते थे, इसके हर एक एलिमेंट के पीछे क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज। यहाँ भी वही है। ठीक है, उसमें जहाँ पर ये कौन सी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिक। क्योंकि वहाँ तो आप ऑन टू करते थे, जहाँ हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्स कर रहे हैं, यूनिक इमेज होनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि f इन्वर्स क्या होना चाहिए, फंक्शन भी होना चाहिए, फंक्शन में यूनिक इमेज होती है, तो ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद अच्छा एक और, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से क्या हो गया, थस f x टू y है। देन ये क्या है, इज बाइजेक्टिव। कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव। देन f इनवर्स y टू x, देन f इनवर्स क्या आ गया, y टू x सच दैट fx इज इक्वल टू y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं। यदि आप f इनवर्स में लिखना चाहो तो इस f को उधर ले जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, f इनवर्स y हो जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, x बच जाएगा। अब एरो डायग्राम से देख सकते हो, ये देखो एरो डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। ये क्या है आपका x और ये क्या है y। यहाँ से यहाँ क्या आएगा, f
यहाँ से यहाँ ये x है, f जब इमेज लगाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा fx। ठीक है, यहाँ का मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ y के पीछे देखो, ध्यान से देखो, अब आपका फंक्शन क्या है, f इनवर्स क्या है y2x, यानी कि यहाँ क्या है f इनवर्स। जब इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये f इनवर्स y जो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। ये fx y के इक्वल है तो यहाँ f इनवर्स y किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। ये है इनवर्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहली कंडीशन क्या है, f इज 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, तभी आपका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। जब आप ऑन टू करोगे, ध्यान से देखो 1 1 और ऑन टू की डेफिनेशन क्या है आपकी सेम है, सॉरी ऑन टू और इन्वर्स की डेफिनेशन क्या सेम है। जब आप ऑन टू करोगे इन्वर्स तो तभी आ जाएगा। इन्वर्स कहने का जब हम क्वेश्चन करेंगे इसमें और अच्छे से समझेंगे, उसमें आपको और डिटेल में समझाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से इसमें समझेंगे कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं जो कि हम यूज करेंगे, वो ध्यान से देखो बेटा। थ्योरम करेंगे हम, सम थ्योरम ऑन इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं हम करेंगे, ये यूज करनी है हमने, उसका लिख लेते हैं हम। ठीक है, पहली थ्योरम क्या है, इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि जो इन्वर्स ऑफ फंक्शन है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट, यदि वो एग्जिस्ट हो जाता है, इज यूनिक। यदि आपका कोई फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाता है, वो क्या होगा, यूनिक होगा। वो हम बाद में प्रूव भी करेंगे। दूसरी थ्योरम आपकी क्या है, इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन। इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन, बाइजेक्शन फंक्शन का ही होता है इन्वर्स। बाइजेक्शन फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन, मतलब जो आप ये करते थे बाइजेक्शन, जो f इन्वर्स आया है वो भी क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा। f तो है ही है, f का इन्वर्स क्या आ गया, f इन्वर्स आ गया, वो भी क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा। तीसरी बात आपकी क्या है, ये ध्यान से समझने है। इफ f(x to y) is बाइजेक्शन फंक्शन एंड इसका इन्वर्स ले लिया आपने, इन्वर्स g y2x। f का इन्वर्स क्या ले लिया, g ले लिया, y2x इज द इन्वर्स ऑफ x। देन ये ध्यान रखना है, देन f ऑफ g, f ये है और ये क्या है, इन्वर्स ऑफ f है। जो ये क्या है, इन्वर्स ऑफ f है, तो f ऑफ g किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी y के इक्वल आएगा, आइडेंटिटी i y के इक्वल आएगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आपको मैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है आपने किया था, ix इज इक्वल टू x। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जिसके ऊपर हम लगाएंगे वही आ जाएगा। x के ऊपर लगाया x आ गया, y आ गया तो y, z है तो z, 2 है तो 2, 3 है तो 3, वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो f ऑफ g i y, ठीक है, ये y क्यों लिखा है, ध्यान से देखना, जो f कोई कोडोमेन है। यदि आपने f ऑफ g, जब हमने f ऑफ g किया था तो f ऑफ g क्या होता है, आपको पता है, ऐसे लिखते हैं ना f ऑफ g को। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, इसके जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसकी आएगी f की। पहले हम g की लिखते हैं, फिर किसकी लिखते हैं, f की, जो बाद में आती है। f कहाँ तक है, y तक, तो i y है। और g ऑफ f क्या आएगा, g ऑफ f क्या आएगा, ix। ये कैसे लिखा है मैंने, x कैपिटल x, सॉरी यहाँ कैपिटल x। ये कैपिटल y और कैपिटल x का मतलब क्या है कि जो ये आइडेंटिटी है कैपिटल y, इसका मतलब क्या है, ये y2y है। और ये ix है, इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ है, x2x है। ix का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी फंक्शन x2x है, समझ गए। ix का मतलब ये है, क्यों है आपको बताइए। जब आपने रेंज पढ़ी थी, जी ओ एफ की रेंज पढ़ी थी, तो कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी डोमेन क्या आएगी, जो f की डोमेन है। f की डोमेन क्या है, देखो x, और इसकी कोडोमेन क्या आएगी, जो g की कोडोमेन है। g की कोडोमेन क्या है, x, g की कोडोमेन क्या है, x है।
ठीक है। तो ये जी ऑफ एफ क्या आ गया देखो, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, हम आई एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आई एक्स, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ जी, एफ ऑफ जी आपने देखना है, ये मैंने बताया था जब फोक किया था, तो इसका डोमेन क्या आएगा, जो जी का डोमेन है। जी का डोमेन क्या है देखो, ये जी का डोमेन कितना है, वाई, और जो एफ का कोडोमेन है वो एफ ऑफ जी का भी आएगा। एफ का कोडोमेन कितना है, वाई, देखो वाई टू वाई आ गया, तो एफ ऑफ जी वाई टू वाई क्या है, आइडेंटिटी वाई, तो ये आपका ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यदि एफ बाइजेक्टिव है और उसका इन्वर्स आ जाए, क्या आ जाए, इन्वर्स, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी थी तीसरी। अब देखो चौथी, अभी अभी हमने एक बात की, फोर्थ में देखो क्या बात करेंगे हम। अभी अभी हमने बात की इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, बाइजेक्शन फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन, मतलब 1 1 और 2 होता है, ठीक है। एक आपने ये भी पढ़ा है, यदि इफ एफ एक्स टू जेड एक्स टू वाई एंड जी कोई फंक्शन ले लिया आपने, वाई टू जेड बी टू बाइजेक्टिव फंक्शन, ये दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन जो जी ऑफ एफ है, जी ऑफ एफ का इसकी रेंज क्या आएगी, मतलब डोमेन क्या आएगी, जो एफ की है, कोड डोमेन क्या आएगी, जो जी की है, यानी कि ये, ठीक है। ये भी क्या होगा, इज आल्सो बाइजेक्शन फंक्शन, ये ध्यान रखना, इज आल्सो बाइजेक्शन, ये भी क्या होगा आपका भाई एफ और जी बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब 1 1 और 2 है, तो कह रहा है कि जी ओ एफ भी बाइजेक्टिव होगा, यानी कि क्या मतलब 1 1 और 2 होगा। यदि ये 1 1 और 2 है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो इसका इन्वर्स क्या आएगा, ये कह रहा है कि जी ऑफ एफ का इन्वर्स क्या आएगा, यह आएगा एफ इन्वर्स ओ एफ जी इन्वर्स। ध्यान से रखना, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, पहले आपने एफ इन्वर्स लिखा है, फिर क्या लिखा है आपने, जी इन्वर्स लिखा है, ठीक है। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी है। अब हम करते हैं पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी अभी मैंने प्रूव करने के लिए क्या कहा, इन्वर्स को प्रूव करने के लिए क्या कहा कि 1 1 होना चाहिए, ऑन 2 होना चाहिए। अब 1 1 ऑन 2 के अलावा भी हम इन्वर्स को प्रूव कर सकते हैं, वो किसकी सहायता से प्रूव करेंगे, देखो आपकी जो लास्ट थ्योरम है उसके ऊपर, ठीक है। लास्ट थ्योरम ये मैं रिपीट कर देता हूँ, जो इन्वर्स ऑफ फंक्शन है, यदि कोई एग्जिस्ट करता है वो यूनिक है, यदि कोई बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स वो भी बाइजेक्टिव है। तीसरी बात क्या की कि ये एफ है और ये जी इसका इन्वर्स है, तो एफ ऑफ जी किसके बराबर आएगा, आई वाई के, और जी ऑफ एफ किसके बराबर आएगा, आई एक्स के बराबर आएगा, ठीक है। ये चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एफ यदि एक्स टू वाई है, व जी वाई टू जेड है, ये दोनों बाइजेक्टिव है, तो जी ऑफ एफ भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, और उसका इन्वर्स क्या होगा, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, ठीक है। अब हम करते हैं जो इसकी लास्ट थ्योरम है, जो कि हम यूज करेंगे उसको भी, वो क्या कहता है, देखो जो छठी थ्योरम है इसकी, इफ एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू एक्स, ये दो फंक्शन है, ध्यान से रखना। वहां मैंने जी क्या लिया था, वाई टू जेड लिया था, यहां जी क्या है, वाई टू एक्स, बी टू फंक्शन, B2 फंक्शन। अभी देखो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, ना ये बताया कि ये 1 1 है, ना इसके बारे में बताया, कुछ नहीं बताया, ये दो फंक्शन है। B2 फंक्शन सच दैट, यदि आपके दो फंक्शन आ जाए सच दैट, कैसे, ये देखो ध्यान से, एफ ऑफ जी किसके बराबर आ जाए, आई वाई के, आई वाई, वाई का मतलब ये वाई, एंड जी ऑफ एफ आई एक्स के बराबर आ जाए, आई एक्स का मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब एक्स, ठीक है, एक्स, और ये आई वाई, वाई का मतलब आई वाई वाई वाई, यानी कहने का मतलब वही मैंने आपको बताया, आई एक्स, यदि एक्स पे ऐसे लिखोगे तो क्या आएगा, एक्स, आई वाई, फिर वाई लिखोगे तो क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है, आइडेंटिटी। यदि ये आ जाए, देखो दो फंक्शन है, जी ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए, एफ ऑफ जी वाई की, कहने का मतलब दोनों के आगे आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। तब देन एफ एंड जी आर बाइजेक्शन फंक्शन, आर बाइजेक्शंस, एंड एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी,
जो एफ इनवर्स है वो क्या होगा आपका जी होगा, यानी कि जो ये जी आपने बाद में लिया था ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एफ ये दे रखा है, जी ये दे रखा है, यदि आप उसको एफ ऑफ जी आई वाई कर दो, जी ऑफ एफ आई एक्स कर दो, तो आप कह देना कि एफ के और जी क्या है, बाई एक्स है, यानी कि 1 1 2 है, और उसका इनवर्स ये उसका इनवर्स है। समझ गए कि नहीं? यानी कि यदि आपको 1 1 2 निकालना मुश्किल लगता है तो आप एफ ऑफ जी निकाल दो, जी ऑफ एफ निकाल दो, वो आइडेंटिटी के बराबर आ गया। आइडेंटिटी का मतलब एक्स के बराबर आ गया, एक्स वाई के। तो भाई आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे मान लो ये फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, अब बताओ ये आइडेंटिटी कब बनेगा, यदि इसके ऊपर एक्स लगाने के बाद वो एक्स आ जाए। तो ये फंक्शन क्या है, देखो x रखा तो क्या आ गया x, यदि मैं y रखता तो क्या आता y, तो ये आइडेंटिटी बन गया। यदि मैं देखो इसको ये y करना है तो यानी कि हम क्या करेंगे, f ऑफ g y किसके बराबर प्रूव कर देंगे, y की। यदि ये y के बराबर आ गया तो ये कौन सा फंक्शन बन गया, आइडेंटिटी y तो बन गया। इस y का मतलब सिर्फ क्या है कि इसका डोमेन क्या है, y है, रेंज भी y है, इसका भी यही है, मतलब f इसका डोमेन क्या है, x है। समझ रहे हो कि नहीं? यदि ये होगा तो जी ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। यदि इसके बराबर आपने प्रूफ, देखो दो चीज प्रूव करनी है, यदि y के बराबर प्रूव कर देते हो और जी ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर प्रूव कर देते तो वो आइडेंटिटी बन गई। तो आइडेंटिटी बन गई तो एफ और जी बाइजेक्शन हो गए, सीधा लिख देना है, और उसका इनवर्स ये क्या हो जाएगा, जो जी है वो एफ का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन प्रूव करने के लिए हम ये भी मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो मेथड है F11 करो, ऑन टू करो, ऑन टू के लिए आप क्या करोगे, ऑन टू आपने पहले किया है, इससे पहली एक्सरसाइज में हमने 1 1 ऑन टू किया था, अच्छे से समझा था। तो यहाँ भी आप उसका यूज कर सकते हो और या ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आसान भी है। देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन। देखो बेटा एक्सरसाइज 1.3 के हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे इससे पहले वाली वीडियो में, जो मैंने कंपोजिशन, जीओफएफ और गोफ वाली वीडियो बनाई है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का करते हैं। देखो क्या है, इफ एफ एक्स ये दे रखा है 4x + 3gx - 4, x की वैल्यू 2/3 नहीं है। बेटा ये क्यों देते हैं, क्योंकि यदि आप x की वैल्यू यहाँ 2/3 पुट करोगे, देखो 2/3 यहाँ पुट करते हो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए 0, यानी कि नीचे क्या बन गया 0, ऊपर कुछ फाइनाइट संख्या आएगी। तो समथिंग बाय 0 क्या होता है, इन्फानाइट, इन्फिनिटी होता है। ये इन्फिनिटी होगा तो फंक्शन आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए ये वैल्यू बहुत अहम है। यानी कि x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये नीचे वाली चीज को क्या कर रही है, 0 कर रही है। तो ये ध्यान रखना, आपने क्या प्रूव करना, सो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। और देखो x रखा x के बराबर आ गया, यानी कि वो किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, वो आइडेंटिटी के बराबर आ गया। देखो यदि हमने प्रूव कर दिया तो इसके बराबर आ जाएगा। अभी अभी आपको बताया था जी ऑफ एफ। अब देखो वहां मैंने 2 अलग अलग फंक्शन लिए थे, एक एफ था एक जी था, लेकिन ये एफ के साथ मिलकर ही आइडेंटिटी बढ़ा रहा है। वहां 2 थे, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, इसलिए हमने प्रूव करना क्योंकि 2 अलग अलग थे। या एफ ऑफ एफ ही आइडेंटिटी बढ़ रहा है। जब आइडेंटिटी बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, x2 x है, x2 x है या y2 y है, जो आपका फंक्शन है। यहाँ फंक्शन नहीं दे रखा, या x2 x लो, y2 y लो, या कुछ भी लो, यहाँ सारे नंबर है इसको छोड़कर, ठीक है। तो इसको यदि आइडेंटिटी बढ़ा दिया, इसने पूछा व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, तो एफ इनवर्स क्या आएगा, एफ ही आएगा। वही अभी अभी आपने पढ़ा, एफ ऑफ जी आइडेंटिटी वाई के बराबर है, जियो एफ किसके बराबर है, आइडेंटिटी एक्स की। अब आपका जी की जगह क्या आ गया, एफ आ गया, और यहाँ भी क्या आ गया, एफ आ गया। दोनों क्या आ गए, सेम ही है दोनों, और दोनों सेम है, किसके बराबर आएंगे, आइडेंटिटी के बराबर आएंगे। यदि आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो इसको मैंने क्या कहा था, इसका इनवर्स कहा था, तो यहाँ एफ इनवर्स क्या आ जाएगा, आपका एफ ही आ जाएगा। एफ इनवर्स क्या आ जाएगा, एफ ही आ जाएगा। इसको हम करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको 1 1 ऑन टू इनवर्स के लिए इसको 1 1 ऑन टू प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जो हमने लास्ट टर्म की, ठीक है। अब देखो करते हैं, पहले हम करते हैं उसको। देखो सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, आपने पहले किया है। एफ एक्स ये है, नाउ क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, एफ
ऐसे लिखेंगे एफ एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप देखो x की वैल्यू क्या है एफ एक्स, तो x की जगह क्या रख देंगे यहाँ एफ एक्स रख देंगे, यानी क्या आएगा ये 4 एफ एक्स प्लस 3, यहाँ लिखेंगे 6 एफ एक्स माइनस 4, समझ गए, ये लिख दिया आपने। अब हम क्या करेंगे प्रूव, अब वैल्यू पुट कर देंगे 4 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही एफ एक्स की वैल्यू, रख दो यहाँ 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 6x माइनस 4 ब्रैकेट प्लस 3, ठीक है, और ऐसे ही नीचे लिखेंगे 6 इंटू एफ एक्स की वैल्यू ये सारी है 4x प्लस 3 6x माइनस 4, ये वैल्यू रख दी माइनस के 4, ठीक है, माइनस के 4। अब देखो इसको करते हैं हम, इसको कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो इसका ऊपर 6x माइनस 4 एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई कर दो इसकी 16x प्लस क्या आएगा 12 प्लस 18x माइनस के 12, ऐसे ही नीचे लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 6x माइनस 4 मल्टीप्लाई करो 24x प्लस के 18 माइनस के 24x माइनस के प्लस के 16, ठीक है, प्लस के 16। अब आपको पता है इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 12 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 24 से माइनस 24 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 16 प्लस 34 क्या आ गया, 34x आ गया, नीचे भी 34 आ गया, 18 प्लस 16 34, ये कैंसिल आ गया, तो किसके इक्वल आ गया, x के आ गया। Therefore क्या हो गया, एफ ओ एफ एक्स किसके बराबर आ गया, x, हेंस प्रूफ। यही तो हमने प्रूव करना, देखो कितना सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन किया है, ये हमने एक्सरसाइज उसमें किया था। अब हमने क्या प्रूव कर वो निकालना है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, एफ का इनवर्स निकालना है, ये समझ आ गया। एफ ऑफ एफ किसके बराबर आ गया, एक्स आ गया। अब इसका इनवर्स निकालना है, देखो इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स भी आसान है, बिल्कुल आसान इनवर्स निकालना है। देखो अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड एफ इनवर्स फाइंड करेंगे, ध्यान रखना कैसे फाइंड करना है। अब देखो एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, आप क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसे करते हैं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ इनवर्स तो एग्जिस्ट हो गई, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x प्लस, जैसे मैंने क्या कहा है, जैसे आप ऑन टू करते थे, ऑन टू के लिए यही करते थे, सबसे पहले क्या मान लेते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान लेते थे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान लेते थे, फिर x को इन टर्म ऑफ y लिखते थे, क्या लिखते थे, x को इन टर्म ऑफ y। देखो कैसे लिखते हैं x को इन टर्म ऑफ y, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 3, यहाँ करेंगे 6xy मल्टीप्लाई किया माइनस 4y, ठीक है, इस माइनस 4y 6xy। अब x की वैल्यू निकालनी है आपने, इसको उठा के इधर ले आओ या उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ, यानी क्या आ जाएगा, ठीक है, 6xy माइनस 4x, इसको उधर ले आए, यानी कि 4y प्लस 3, ठीक है। अब दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, क्या आ गया 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3, यानी कि ये क्या आ गया, x क्या आ गया 4y प्लस 3 6y माइनस 4, ठीक है। x को हम क्या लिखेंगे, x को हम लिख सकते हैं f इनवर्स y, भाई ये इनवर्स y फंक्शन आ गया। यदि आप ये ध्यान से देखो, यदि आप इसको ध्यान से देखो, ये यही तो है, ये देखो 4x प्लस 3, यदि मैं y जगह x लिख दूं, क्योंकि ये डमी वेरिएबल है, अब x लिखो y लिखो z लिखो, क्योंकि अब तो ये फंक्शन बन गया। अब देखो सेम तो है, 4x प्लस 3 4y प्लस 3, 6x माइनस 4 6y माइनस 4, सेम है कि नहीं, तो वो आपका इनवर्स फंक्शन आ गया। हेंस बात ये करने के बाद में आपने वही करना है, हेंस f इनवर्स x, ठीक है, f इनवर्स x क्या आएगा 4x प्लस 3 6x माइनस 4,
मतलब क्या करना है, बाद में एफ इनवर्स ऐसे निकालने के बाद आपने क्या करना है, ये ज़्यादातर समय में हम यही करेंगे, एक्स वाई की जगह क्या रख देंगे, फिर दोबारा से एक्स रखेंगे। क्योंकि क्यों रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फंक्शन हम एक्स में दिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स इज इक्वल टू, ज़्यादातर फंक्शन हम एक्स में दिखते हैं, इसलिए इस फंक्शन को भी हमने एक्स में लिख दिया। ध्यान रखना ये एक्स और ये एक्स अलग अलग है, कभी देखो जी यहाँ तो ये आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, ये अलग अलग है। ये क्या है, डम्मी वेरिएबल। डम्मी वेरिएबल का मतलब क्या, फिक्स नहीं है ये एक्स, क्योंकि तभी तो वेरिएबल बोलते हैं इनको। एक्स लिखो, वाई लिखेंगे तो वाई आ जाएगा, जेड लिखेंगे जेड, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ एक्स क्यों लिखा, आप पूछोगे कुछ भी लिख सकते हो, फिर वाई क्यों नहीं रहने दिया, वाई भी रहने दे सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन एक्स इसलिए लिखते हैं ताकि, क्योंकि ज़्यादातर फंक्शन एक्स में लिखते हैं, बस ये लिखना। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 5 है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फंक्शन देकर आपको कौन सी फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है। फंक्शन क्या है, पहला देखो क्या पूछा है, स्टेट वेदर द रीजन वेदर द फ्लोइंग फंक्शन एफ इनवर्स। आपने बताना है क्या इनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। एफ क्या है, देखो 1 2 3 4, इसका डोमेन ये है और को डोमेन ये है, 10 ओनली, 1 10 2 10 3 10 ऐसे दे रखे हैं। 1 बाय 1 करते हैं हम। देखो इसका सोल्यूशन पहले का देखते हैं 1 1 है कि नहीं। हेयर F1 किसके बराबर, इसका मतलब क्या होता है, 1 10 का मतलब क्या है, F1 10 है, F2 क्या है 10 है, F3 क्या है 10 है, F4 क्या है 10 है। ओ भाई, सभी एलिमेंटों की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। आपका इन्वर्स कब होता है, जब 1 1 हो और 1 2 भी हो। यहाँ तो क्या आ गया आपका फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 का क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट हैव ए डिफरेंट इमेज। यहाँ क्या आ गया, हेयर वी सी दैट डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, डिफरेंट एलिमेंट ये सेम इमेज है, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1, एफ 1 1 नहीं है, जब एफ 1 1 नहीं है देयरफॉर एफ हैव नो इनवर्स, एफ के पास कोई इनवर्स नहीं है, ये इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं है। सिंपल है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड देखो, सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में भी ऐसे ही है। सेकंड पार्ट में देखो क्या करेंगे हम, सेकंड में देखो क्या दे रखा है, हेयर F5 क्या दे रखा है 4, F6 क्या दे रखा है 3, F7 क्या दे रखा है 4 और F8 क्या दे रखा है 2। यहाँ से देखो ये सॉरी F नहीं है, G है, यहाँ हमारा फंक्शन क्या है, G है। अब देखो 1 1 और 2 देखना है, पहले 1 1 देखो, ये देखो 5 की इमेज भी 4 है और 7 की इमेज भी 4 है। ठीक है, तो हेयर 5 and 7 हैव सेम इमेज, दोनों की इमेज क्या है, सेम, देयरफॉर G इज नॉट 1 1, G इज नॉट 1 1, देयरफॉर G हैव नो इनवर्स, G के पास कोई इनवर्स नहीं है। सिंपल। 1 1 देखना है, 1 1 हमने पहले कर लिया। यदि 1 1 आपने नहीं पढ़ा है, आप लास्ट वीडियो पे जाके देख सकते हो, जो एक्सरसाइज 1.2 में किया था, वहाँ हमने 1 1 फंक्शन के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। अब बात करते हैं इसकी थर्ड पार्ट की। देखो थर्ड पार्ट भी बहुत इजी पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में G2 7 सॉरी H है यहाँ, H2 7 S3 9, ठीक है, H2 7 S3 9 है, H4 11 है, S5 13 है। अब देखो ये पहले क्या बात देखनी है आपने कि 1 1 का मतलब इसके हर एक एलिमेंट के पीछे यूनिक इमेज होनी चाहिए। देखो 2 के पीछे 7, 3 के पीछे 9, 4 के पीछे 11, 5 के पीछे 13, सभी की यूनिक इमेज है। तो हेयर डिफरेंट एलिमेंट, या वी सी दैट different element
have different image, different element have different image, therefore H is 1 1। H क्या है 1 1 है। और इसके देखो इसके पीछे हर एक के पीछे क्या मिलनी चाहिए, प्रीमेज मिलनी चाहिए। ये देखो 7 के पीछे प्रीमेज क्या है 2 है, 9 के पीछे क्या है 3 है, 11 के पीछे क्या है 4 है, 13 के पीछे क्या है 5 है, सभी के पीछे प्रीमेज है। हेयर ऑन टू के लिए करते हैं हम। ऑन टू के लिए हम क्या लिखेंगे, ये तो 1 1 हो गया, फॉर ऑन टू, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ये 7 9 11 हैव प्रीमेज इन किसमें 2 3 4 5, इसमें हर एक के पीछे क्या है प्रीमेज है। प्रीमेज मिल गई तो देयरफॉर एच इज ऑन टू। एच क्या हो गया आपका ऑन टू हो गया। एच 1 1 भी है, एच ऑन टू भी है, देयरफॉर एच यहाँ लिख दो, देयरफॉर एच हैव इनवर्स। एच के पास क्या है आपका इनवर्स है। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। आप यदि इस चैनल पर नए हो, फिर कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दिया करो, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।